जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे चैनल मोहन राधे 11 में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बिहारी जी की एक ऐसी सच्ची घटना जो आपके मन में बिहारी जी के लिए अनंत प्रेम जगा देगी। तो आइए शुरू करते हैं। तुम रिश्ता बनाओ, वो उसे निभाएंगे। तुम उन्हें एक उंगली तो दो, वो तुम्हारा पूरा हाथ थाम लेंगे। तो शुरू करते हैं। किसी गांव में गायत्री नाम की एक स्त्री रहती थी। उसके एक ही संतान थी। उसका नाम उषा था। वह बिहारी जी को बहुत मानती थी। उसका अनंत प्रेम था बिहारी जी के लिए। बिहारी जी के प्रति उसका नियम था कि वह हर अमावस को बिहारी जी के दर्शन करने जरूर जाती थी। साथ ही उषा को भी ले जाती थी। सब बढ़िया चल रहा था। एक बार जब उषा 8 वर्ष की हुई तब उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं राखी किसे बांधूं? अब अपनी बच्ची की यह बात सुनकर गायत्री का क्या कोई भी माँ होगी, उसका हृदय भर आएगा। तो उसका भी हृदय भर आया। वह प्रेम से बोली, अरे लाली, तेरा भाई तो जगत का भाई है। वो श्री बांके बिहारी जी हैं ना, जहाँ हम हर साल हर अमावस को जाते हैं। अब उषा को समझ आया कि माँ और वो भाई से मिलने वृंदावन क्यों जाते हैं। भाई से मिलने के लिए वो समझ जाती है अपनी माँ का भाव। नन्हे मन ने भाई के प्यार को गांठ बांध ली। यानी कि उषा ने मन ही मन बिहारी जी को अपना दिल से भाई मान लिया। अब वो हर साल रक्षाबंधन हो, भाई दूज हो, वृंदावन जरूर जाती। बिहारी जी राखी बांधने व उनको तिलक करने के लिए प्रेम बढ़ता ही जा रहा था उषा का। कई बार वह सांसारिक भाइयों की तरह अपने भाई से खूब लड़ती झगड़ती। समय का पहिया चलता ही जा रहा था। उषा भी युवावस्था में आ गई। माता पिता ने सुयोग्य वर देखकर उसका विवाह कर दिया। उषा भी संतुष्ट थी अपने विवाह से, क्योंकि वह जानती थी कि उसके भाई ने खुद उसके लिए वर को ढूंढा है। विवाह के बाद सब बढ़िया चल रहा था, सब अच्छा चल रहा था। समय बीतता गया और सावन का महीना लगा। रक्षाबंधन का पर्व आने को हुआ। बातों बातों में उषा ने अपने पति से कहा, राखी की पूर्णिमा के दिन हम वृंदावन चलेंगे। वहाँ मेरे भाई श्री बांके बिहारी महाराज हैं, उन्हें राखी बांधनी है। तो ये बात सुन करके उसका पति बोला, तुम तो अकेली बेटी हो, वृंदावन में भाई कहाँ से आ गया? अब इस बात पर उषा ने सारी बात अपने पति को बताई। ये बातें सुनकर उसके पति को लगा कि क्या भगवान भी किसी के भाई बन सकते हैं? क्या भगवान भी कभी भाई बनते हैं? तो बोले, चलो ठीक है, देखते हैं। अब रक्षाबंधन की रात से एक दिन पहले उषा ने अपने पति से कहा, कल किस समय जाना है, कैसे जाना है, कुछ इंतज़ाम तो बता दो। वह एकदम से ही बहुत गुस्सा हो गया और उषा पर चिल्लाने लगा, वृंदावन जाएगी? पता है वहाँ जाने में कितना खर्चा होता है, कहाँ से आएंगे इतने पैसे? और पति का इस तरह गुस्सा देखकर उषा तो बहुत डर गई, बहुत सहम गई, अंदर ही अंदर बहुत दुखी हुई। बिहारी जी को याद करती रही, प्रार्थना करती रही, कुछ तो इंतज़ाम करो बिहारी जी। उषा को अपने भाई पर, अपने बिहारी जी पर पूरा भरोसा था। बस मन ही मन उनसे मिन्नतें करती रही। पूरी रात वो सो भी नहीं पाई। सोचते सोचते रात बीत गई, सुबह हो गई। उसकी ननद आई, सब खुश थे, सब राखी का त्यौहार मना रहे थे, हंसी खुशी राखी बांध रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे। लेकिन उषा बहुत उदास थी। अब त्यौहार मन रहा था, दोपहर भी हो गई, लेकिन उषा ने कुछ भी नहीं लिया। खाना तो दूर, उसने पानी की एक बूंद भी नहीं पी, क्योंकि उसका नियम था कि हर साल वो बिहारी जी को राखी अर्पित करके ही भोजन करती। उषा अभी मन से बिहारी जी को याद ही कर रही थी और उनसे लड़ रही थी। क्या चाहते हो? मुझसे राखी नहीं बंधवाना चाहते? मुझे बहन नहीं मानते? और बहुत ही उदास हो रही थी। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, बहन, बहन। उसका ध्यान टूटा। उसने देखा कि सामने 12-13 साल का एक लड़का खड़ा है और उससे कह रहा है, बहन बहुत भूख लगी है,
अब बहन शब्द सुनते ही उषा के शरीर में तो जैसे जान आ गई हो। उषा का ध्यान उस बालक की ओर गया जो सांवला, सलोना, चंचल, बाकी अदा और बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसके चेहरे पर बहुत ही अलग चमक थी। कपड़े उसने साधारण पहने हुए थे, लेकिन आवाज़ जादुई थी। उषा उसे देखकर दंग रह गई और वह फिर से बोला, बहन कुछ खाने को है? बहुत भूख लगी है। उषा ने कहा, तूने मुझे बहन कहा है। पहले मैं तुझे राखी बांधूंगी क्योंकि मैंने भी भोजन नहीं किया है। मैं भी अपने भाई को राखी बांधकर ही भोजन करती हूँ। अब उषा ने उसे बिठाया और राखी ले आई। फिर श्री बांके बिहारी जी महाराज का नाम लेते हुए और मन ही मन उन्हें याद करते हुए वह राखी उस लड़के की कलाई पर बांध दी। उषा ने बिहारी जी के लिए मोहन भोग बनाया था और वो भी उस लड़के को खिलाया। लड़के ने कहा, यह तो बहुत स्वादिष्ट है बहन। उधर उषा को भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत शांत, बहुत हल्का महसूस हो रहा था। ऐसा होता है ना, कभी हमारा मन भारी होता है और वो चीज़ हो जाती है तो हमारा मन हल्का हो जाता है। तो ऐसा ही वो महसूस कर रही थी, उसका मन हल्का हो रहा था, मानो जो उदासी थी सब एक पल में ही ख़त्म हो गई हो। अब उस लड़के ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और एक मोरपंख और उषा को दिया और बोला, यही है मेरे पास। तो उषा की आंखों में आंसू थे। उसे लगा कि उसे खजाना मिल गया हो। उषा उस लड़के से बहुत लगाव महसूस कर रही थी। उसे वो लड़का बहुत ही अपना सा लग रहा था। अब उषा ने कहा, तुम मोहन भोग खाओ, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया भोजन बना कर के लाती हूँ। उस लड़के के लिए बढ़िया थाली लगाकर जो भी घर में पकवान बने थे, गर्मा गर्म पूरी बना कर के उसके लिए लेकर के आती है। लेकिन ये क्या, वह देखती है कि वहाँ तो वो लड़का है ही नहीं। अब वो परेशान हो गई। वह भोजन की थाली को बिस्तर पर ही रख करके भागी भागी चली जाती। आंगन में ससुर जी बैठे हुए थे। उषा को देखकर उन्होंने पूछा, अरे क्या हुआ बहू, कहाँ जा रही हो? क्योंकि उषा को भागता देखकर वे भी डर गए। उषा ने कहा, बाबूजी, यहाँ एक लड़का था, कहाँ गया वो? ससुर जी ने कहा, बेटा कौन सा लड़का? यहाँ तो कोई नहीं आया, नहीं कोई बाहर गया, मैं तो सुबह से यहीं बैठा हूँ। बस यह सुनते ही वह तो बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर पड़ी। होश आने पर उसने अपने पति से बोली, देखा, श्री बांके बिहारी जी स्वयं मुझसे राखी बंधवाने आए थे। उसने वो सिक्का और मोरपंख अपने पति को दिखाया और आप यकीन मानोगे, वो सिक्का सोने का था। पूरी घटना जानकर उसके पति को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। इस घटना के बाद उषा कहीं भी होती, राखी वाले दिन वो वृंदावन ही जाती। इस बात ने बहुत ही अच्छा भाव हमारे मन में प्रकट किया है। मैं तो यह सोचती हूँ कि इस घटना के बाद जब उसने बिहारी जी को देखा होगा तो उसका क्या हाल हुआ होगा। अगर आप इस जगह होते तो क्या महसूस करते, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक जयकारा तो ज़रूर लगाइए। बोलो श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बिहारी जी की ये सच्चे भाव, उनका सच्चा प्राकट्य पहुँचे। तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और हरे कृष्णा, राधे राधे।